टेट्रासाइनोइथिलीन के लिए हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि भाई कैसे निकाल लिए कि हाँ इसका इतना होगा। ठीक है, तो आप एक कॉलम बनाइए, बॉन्ड लेंथ लिख लीजिएगा बेटा इसको ज़रूर से। देखिए प्रभु की माया है, कहीं पे आप लोगों के पास बारिश हो रही होगी, यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, कहीं कहीं पे नहीं भी हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन है। फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन है और सेफ है। हाइब्रिडाइजेशन और सेफ। ठीक है, ये चीज़ आप प्रोडक्ट से देखेंगे चार्ट को, और कोई भी कंपाउंड होगा तुरंत बता देंगे इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसका शेप कैसा है, उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, उसकी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, सारी चीज़ें आपको फटाफट पता चल जाएंगी। तो बेटा इसमें सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दो तीन चीज़ को आप एकदम याद कर लीजिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें बॉन्ड लेंथ इनकी याद कर लीजिएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम है, और 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये तीन जो है आपके हैं बॉन्ड लेंथ, तीन टाइप के। ये जान लीजिए कि जहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे ये 0 होगा, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका बेटा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड अगर एक है तो आप जान लीजिए कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी और भी पता चलेगा। ये और ये चीज़ आप जानते भी रहिए कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, आगे पता चलेगा अभी पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड सब। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 पाई है और एक सिग्मा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 1 पाई और 1 सिग्मा। यहाँ 1 सिग्मा हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गए, और यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान ही रहिए कि अगर 0 पाई बॉन्ड हुआ तो इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन 0। अब 1 पाई बॉन्ड हुआ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड हुआ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आ गया आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे बात करेंगे हम तो कितना होगा, 1, और यहाँ पे भी बात करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1। ठीक है, एक कॉलम और बढ़ा लीजिए। अगर सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कर रहे हैं तो यहीं पे आप बना लीजिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि भाई दोनों को साथ में लेके चलिए, गड़बड़ी हो जाएगी। भाई एक कहेगा हम नाराज़ हो गए, तो नाराज़ मत होने दीजिए, दोनों को लिख लीजिए। अब जान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 है तो भाई क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 1। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 2। ठीक है, मतलब 0 1 2। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपका सब में बराबर है। ठीक है, फिर
हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, अगर 0 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका ये मान के चले हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, सिंपल याद करके रखिए, अगर 0 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, 0 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो आप क्या लिखोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन 1 पाई बॉन्ड, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो आप एक चीज़ जान रखिए, sp3 sp2 और sp तीन ही होता है बेटा, ट्राइग्लोनर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ये ज़्यादा डिटेल में जानना होगा तो फिर आगे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह जो चैप्टर होंगे 11th के, उसको हम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और शेप हो जाएगा लीनियर। ठीक है, ये इतना चार्ट है आपका, अगर ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो आप फटाफट जितनी भी चीज़ें होंगी उनको कर ले जाओगे। ठीक है, अब अगर बॉन्ड एंगल मान लीजिए पूछ लिया, तो बॉन्ड एंगल तो सिंपल है कि भाई बॉन्ड एंगल है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बॉन्ड एंगल सबकी क्या हो जाएगी, sp3 है तो जान लीजिए 109.5 डिग्री, ट्राइग्लोनर है तो 120 डिग्री, और लीनियर है सीधी सी बात है जान लीजिए 180 डिग्री। ठीक है, ये इन लोगों की क्या होती है, बॉन्ड एंगल होती है। अब हम आपको बताएंगे इसमें कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन और कैसे निकालेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। भाई हम आपको दिए थे क्या, टेट्रासाइनोएथिलीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये था सी, ये हो गया एन। इसी चीज़ को हमने बताया था आपके पास 9 सिग्मा और 9 पाई। अब तो बता ले जाओगे भाई, नहीं बता पाओगे। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 सिग्मा और 1 पाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 सिग्मा, यहाँ पर क्या होगा 1 सिग्मा। ठीक है, अब हमने लगभग सिंगल और डबल बॉन्ड को ख़त्म कर लिया, बचे क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई, भाई यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी 2 पाई और 1 सिग्मा हो जाएगा। अब जोड़ डालिए सब, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या हो गया आपका टोटल सिग्मा। पाई अब देख लीजिए, 2 2 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और यहाँ पे आपका मिल गया 1 पाई मिला के 9 पाई। ठीक है, तो अब अगर किसी चीज़ में आपको निकालना होगा तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जैसे हम आपको दे भी दे रहे हैं, आप निकालिए बैठ के उसको। इसे में निकाल लेते कितना होगा, लेकिन ध्यान रहे जिसको स्ट्रक्चर बनाने आएगा बेटा वही कर पाएगा। हमें पता चले कार्बन से ऑक्सीजन लगे सिंगल बॉन्ड जोड़ने में बेटा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, कुछ लोग हैं महान जो नहीं कर पाएंगे, तो भाई उसके लिए तो बताना ही पड़ेगा। OH H H H। अब भाई इसके आगे नहीं बताएंगे, इसके आगे आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप खुद निकालेंगे। अगला जो है इसमें हेडिंग है बेटा, आपको बताने जा रहे हैं फाइंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का है उसको आपको बताना है। इसके लिए
फाइंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये अभी सब जनरल आपका चल रहा बेटा। फाइंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अभी इंट्रोडक्शन है, बस देखा जा रहा है कहाँ तक आप लोगों ने क्या कवर किया है 12th के स्टूडेंट बेटा। फाइंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई कहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आप बताइए। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये। अब एक कंपाउंड और ले लीजिए CH3 CH2 CH, चलो ठीक है। इन सब में अब आपको बताना है, एक बताएंगे, एक आप अपने से बताओगे बेटा, अपने से करोगे, हम छोड़ देंगे आप लोगों के लिए ये SW, ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं आपको। ये मत सोचिएगा बड़ा वाला सर ने छोड़ दिया कि भाई कठिन होगा, ऐसा कुछ नहीं बेटा, दिमाग में भ्रम मत पालिएगा बिल्कुल इन सब चीज़ों का। अब बताना है आपको बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा इन सब में आपको बताना है कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप जान रहे हो सिंगल बॉन्ड जहाँ पे था वहाँ पे हमने आप लोगों से बताया था कि जहाँ कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज। ध्यान से, ये जो होगा बेटा ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। ये भी होगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। यहाँ पे बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज और ये भी हो जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, एकदम आँख बंद करके एकदम धर्रे से चलाइए एकदम केमिस्ट्री, कहीं कुछ नहीं आपको दिक्कत आने देंगे, ये जान लीजिए, गारंटी हमारे, बिल्कुल आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल बिंदास होकर एकदम पढ़ाएंगे सब। बॉन्ड देखेंगे बता देंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताइए। ठीक है, एकदम आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें होंगी रटने के लिए हम आपको सेपरेटली बता देंगे, ट्रिक जहाँ होगा उसको हम बता देंगे, बस आप करते जाइए जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है बेटा, इसमें 2-3 क्वेश्चन और हम आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे, लेकिन इसी से आगे आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो फिर मुझे बताइएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन आपको बताएंगे इसी के बाद कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप बताइएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, फिर इससे भी जोड़ दीजिए, आप बता दीजिए CH2 CH3, यहाँ पर जोड़ दीजिए बेटा, आपका हो जाएगा CH3। ठीक है, इन सभी कार्बन एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, इन सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे और अपने से निकाल के बताएंगे बेटा। ठीक है, जिसका हो जाएगा यूट्यूब चैनल सबसे नीचे फ़ोटो क्लिक करके आप भेज देंगे, सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब चैनल है आप उसको बेटा सबसे पहले सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए बेटा। और उन सब चीज़ों पे कोई भी टॉपिक अगर आपका अपलोड हो रहा है तो बिल्कुल उस चीज़ को देखते रहिए। ठीक है, कहीं कोई भी चीज़ छूटे ना, एकदम कंटिन्यू लगे रहिए। अगर मुझे ऑनलाइन जो है क्लासेज और भी चलाने को मिलेंगे तो मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ ऐसे ही मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।